बुद्ध के जीवन में कई शिक्षाप्रद घटनाएं हुईं, जो आज भी हमें संतुलन, संयम और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाती है। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक साधक ने अपने अंदर के क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर सच्ची शांति का अनुभव किया। एक बार की बात है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में लोग उत्सव मना रहे थे। वहां की खुशियों और उल्लास से भरा माहौल देखकर शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने उत्सव का आनंद लेने की इच्छा जताई, लेकिन बुद्ध ने कहा, पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। बुद्ध ने उन्हें पास की पहाड़ी पर चलने के लिए कहा। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध का अनुसरण किया। जब वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे, तो वहां से पूरे गांव का दृश्य दिख रहा था। बुद्ध ने शिष्यों को बताया, देखो, यह सब उत्सव का आनंद कितना क्षणिक है। यह खुशी इस पल के लिए है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। उन्होंने एक शिष्य से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शिष्य ने कहा, मेरे मन में खुशियों और आनंद की बातें चल रही है, लेकिन कुछ पल बाद मुझे चिंता भी होने लगती है। बुद्ध ने कहा, यही तो है, हमारे मन में खुशी और दुख दोनों होते हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो तुम हमेशा इस चक्र में फंसे रहोगे। उनकी बात सुनकर एक साधक, जिसका नाम अनुराग था, ने अपनी बात रखी। भगवान, मैं हमेशा क्रोधित रहता हूं। जब मुझे किसी बात पर गुस्सा आता है, तो मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे समझ में नहीं आता कि इसे कैसे ठीक करूं। बुद्ध ने अनुराग की बात को ध्यान से सुना और कहा, क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता है। अनुराग ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने मन पर नियंत्रण पाने में मदद मिली। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक ऐसा घटना हुई जिसने अनुराग को चुनौती दी। एक दिन उसकी मां ने उसके पसंदीदा खिलौने को नष्ट कर दिया। अनुराग ने देखा कि उसके मन में क्रोध जागृत हो रहा है। उसने पहली बार सोचा कि इस बार उसे बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करना है। उसने गहरी सांस ली और ध्यान करने की कोशिश की। उसके मन में विचार आया, क्या यह खिलौना वास्तव में मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्या मैं इस पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना चाहता हूं? उस क्षण ने अनुराग को समझाया कि अगर वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। अनुराग ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे दुख हुआ है कि मेरा खिलौना टूट गया, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सिर्फ एक चीज है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर उसकी मां ने महसूस किया कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। उसने अनुराग को गले लगाया और कहा, तुम्हारा नियंत्रण और समझदारी देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इस घटना के बाद अनुराग ने अपने जीवन में और भी अधिक सुधार किया। उसने समझा कि नियंत्रण केवल क्रोध पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और दुखों पर भी होना चाहिए। कुछ समय बाद अनुराग ने बुद्ध के पास जाकर अपनी बात साझा की। भगवान, मैंने सीखा है कि नियंत्रण केवल बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं पर भी होना चाहिए। जब मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाता हूं, तो मुझे वास्तविक शांति मिलती है। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अनुराग। सच्चा ज्ञान वही है जो मन के भीतर की दुनिया को समझे। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो, तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अनुराग की कहानी हमें सिखाती है कि नियंत्रण केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं पर भी होना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने मन को शांत रख सकें और अपने क्रोध, इच्छाओं और दुख पर नियंत्रण कर सकें, तो हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और शांत रख सकते हैं। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकें, तो हम जीवन के हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा नियंत्रण और संयम हमारे भीतर होता है। केवल हमें इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है।